तुम पैसा कमा रहे हो? पुरुष पैसा? एक जिगलो को भी एक प्रोफेशन की तरीके से लेंगे तो आपको समझ में आता है कि ये काफी ऑनेस्ट प्रोफेशन है। मैं जिंदा हूं बिकॉज मैं थिएटर करता हूं। असल में क्या, मुझे ना बहुत ही जल्दी प्यार हो जाता है। हाय, मेरा नाम मानव कौल है और आप लोग मुझे ब्रूट पे देख रहे हैं। त्रिभुवन का कैरेक्टर है, इसके पहले जो भी मैंने कैरेक्टर किए हैं, अगर उनको देखें तो थोड़ा मुश्किल लगता था कि इस कैरेक्टर में मुझे देखना। एक जिगलो को भी एक प्रोफेशन की तरीके से लेंगे तो आपको समझ में आता है कि ये काफी ऑनेस्ट प्रोफेशन है। क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा जो है आपके परफॉर्मेंस पे है और इसमें एक तरीके का ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको अगला क्लाइंट ही मिलेगा अगर पहले क्लाइंट ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया या आपके अंदर कुछ भी ऐसा देखा। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक तरीके के जो एंगल है जिससे जो सेक्स के नाम पे जो हमारे दिमाग में जो इमेजेस आती हैं, अगर हम उसको हटा दें और चूंकि ये पूरी दुनिया में है, ये हो रहा है, प्रोस्टिट्यूशन है, अलग अलग किस्म के प्रोस्टिट्यूशन होते हैं। तो अगर हम इसको, क्योंकि हम ऐसा नहीं आंख में पट्टी बांध के नहीं घूम सकते ना कि नहीं 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 नहीं, समाज तो पूरे सेट पे ऐसा कोई भी नहीं था जो इसको लेके हश हश भी कर रहा था। सब लोगों को पता था कि हम किस किस्म का शो बना रहे हैं और सबको पता था कि एंड ऑफ द डे ये एंटरटेनमेंट है। उसमें कतई भी हमने उस प्रोफेशन को ग्लैमराइज नहीं किया। उसमें दिखाया है कि वो जब उसमें जाता भी है उस प्रोफेशन में तो बहुत ही मुश्किलों से जाता है। पूरे एपिसोड में वो सिर्फ जूझ ही रहा होता है और वो जितनी चीजें हल करने की कोशिश करता है उतनी उलझती चली जाती हैं। तो ग्लैमराइज तो बहुत दूर की बात है। इसको कतई एक रत्ती ऐसा नहीं किया है कि कोई आदमी एक दिन सुबह उठेगा बोलेगा आई वॉन्ट टू डू सी टॉपर kind of work. I don't think so. ऐसे कुछ लग नहीं रहे थे कि हमने कोई इंटीमेट सीन शूट किया है। और मेरे लिए तो इंटीमेट सीन शूट करने का मुझे लगता है कि मेरे लिए ज्यादा कठिन होते हैं वो वाले सीन जो वनरेबल सीन है या जो इमोशनली बड़े चैलेंजिंग सीन है। क्योंकि वो कहानी को एक बड़े ट्विस्ट और एक मोड़ पे आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वो मेरे लिए ज्यादा कठिन होते हैं। इंटीमेट सीन तो मेरे लिए एक्सटेंशन ऑफ कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर दिया गया मुझे कोई ऐसा, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सब एक अद्भुत बात पुनीत ने सबसे कही थी कि इसमें रोल और एक्शन मैं बोलूंगा, कट आप बोलेंगे। आपको जहां लगे कि ठीक नहीं आप कट बोल, या आपको इतना सा भी अनकंफर्टेबल है कुछ हो रहा है, यहाँ पे ये 3-4 लड़कियां हैं जो अंदर रहेंगी, आप इनको साफ बोल सकते हो। और मेरी भी यही जिम्मेदारी थी। तो इतना ज्यादा फ्रीडम और एक एक चीज एग्जैक्टली कैसे शूट होगी और उनको हर बार शॉट भी दिखाया जाता था कि ये शॉट है, हम ये इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको दिक्कत है हम डिलीट करते हैं, फिर से शूट करेंगे। मैं जिंदा हूं बिकॉज मैं थिएटर करता हूं। मुझे थिएटर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। उसकी एक बड़ी अच्छी है कि वो रिकॉर्ड कहीं नहीं होता है, वो मेमोरी में चला जाता है। और मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है कि हर चीज का रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, वो लोगों की मेमोरी में। और आजकल बहुत ही कम चीज रह गई हैं जो दिमाग में रह सकती हैं। आप हर चीज फोन पे रिकॉर्ड कर लेते हो। एक थिएटर ही एक ऐसी विधा बची है जो आप जाके जीते हो और बाहर आ जाते हो और आपके दिमाग में है, वो आप उसके बारे में बात कर सकते हो बस दिखा नहीं सकते किसी को। मुझे ना बहुत ही जल्दी प्यार हो जाता है, तो मेरे हार्ट ब्रेक ना नॉन स्टॉप चल रहे होते हैं। तो पहला हार्ट ब्रेक तो ऐसा हार्ट ब्रेक है कि लड़की को पता ही नहीं था कि मैं उससे प्यार में था, तो उसमें वो उसका दखलंदाजी थी नहीं। और फिर जब जो हार्ट ब्रेक हुआ जिसमें लड़की को पता लग गया कि भाई मैं प्यार करता हूँ और हमारा थोड़ा सा प्यार संबंध भी हुआ, तो भी हार्ट ब्रेक बहुत बुरा हुआ। क्योंकि मैं बहुत ही उसमें, मैं अब आके लगता है कि उसमें गलती सारी मेरी थी। क्योंकि मैं एक स्मॉल टाउन का आदमी था, मुझे मेरे लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट था, हम इंपॉर्टेंट नहीं था। तो मुझे मेरी गलतियां अब बहुत ही बुरी तरह दिखती हैं। तो अब मैं अगर उन हार्ट ब्रेक के बारे में सोचता हूँ तो मुझे माफी मांगने की इच्छा होती है रादर देन ये सोचने की मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन हाँ, जब उस समय हुआ था तब असहनीय था। खासकर एक यंग डेज में तो हार्ट ब्रेक जो है मतलब बड़े अद्भुत होते हैं। मुझे लगता है हार्ट ब्रेक बहुत सिखाते हैं, बहुत चीजें आपको समझ में आती हैं, तो वो होते रहने चाहिए। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे बड़े होने का हिस्सा। हम जब कश्मीर से होशंगाबाद आ गए थे
तो हम बिल्कुल ही अलग से दो दिखने वाले, मेरे मैं और मेरा भाई अलग से दो कश्मीरी सेब जैसे जो है दिखते थे। तो क्या होता था, दोस्ती नहीं हो पाती थी। और बचपन में आप कहीं भी आप पले बड़े हो, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत हाई होती है, और आपको लगता है कि कैसे भी दोस्ती हो जाए, ये लोग एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि एकदम नई दुनिया थी। हम कश्मीर से आए थे, होशंगाबाद की दुनिया बहुत अलग थी। तो वो एक्सेप्टेंस के लिए एक प्रयास था कि यार मैं इनमें समा जाऊं, इन जैसा हो जाऊं, इन जैसे लोगों के बीच उठता बैठता, और ये लोग मेरे को अपना पक्का दोस्त बना लें कैसे भी जल्दी से। और उसके लिए एक बड़ा स्ट्रगल था। तो क्या होता था कि मैं जानबूझ के, मतलब ऐसा ऐसा रहता था कि उनको उनको मैं दिखूं ना। मतलब मैं अगर पांच दोस्तों के बीच खड़ा हूं तो ऐसा ना हो कि उनको मैं अलग से दिख रहा हूँ कि अरे ये हमारे बीच का नहीं है। उसमें आप मैंने नहाना बंद कर दिया था, फालतू कपड़े पहन के घूम रहा होता था। मैं सोचता था कि हाँ, इसमें जो है वो लोग देखेंगे कि अरे ये तो हमारे जैसा कंचे खेलने वाला और पिड्डू खेलने वाला और मार कुटाई खेलने वाला लड़का है, पतंगबाजी का वाला लड़का है, तो हमको मेरे को एक्सेप्ट कर लें।